एक बार पुनः प्रिय बच्चों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कक्षा 9 मैथमेटिक्स की इस क्लास में। आइए आज पुनः हम एक नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मैथमेटिक्स का सवाल कहें उससे अपेक्षा ये कहें उसकी अपेक्षा कि एक गेम है तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा सवाल लेकर हम आपके बीच आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। टॉपिक हमारा है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो इस टॉपिक को लेकर आइए सवाल भी देखें। एग्जाम्पल हमने लिया है संख्या 5.37777, यानी कि दशमलव के 5 अंकों तक, अर्थात 5.37 बार आप देख सकते हो को दशमलव के 5 स्थानों तक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस तरह का सवाल है। दशमलव के 5 स्थानों तक हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आइए सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। तो आप देखिए ये संख्या है, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या लेंगे ये 5 पॉइंट, जो संख्या हमारी है 5.3777। सबसे पहले ये 5 है। 5.3777 का मतलब क्या है? 5 से अधिक है लेकिन ये 6 से कम है, अर्थात ये जो वैल्यू है वो 5 और 6 के बीच की वैल्यू है। 5 और 6 के बीच की वैल्यू है और इसलिए यहाँ हमने 5 लिखा, यहाँ हमने 6 लिख दिया। 5 लिखने का मतलब 5.0 है, 6 लिखने का मतलब 6.0 है। अब आप देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 5.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 और 5.9। तो इस तरह से हम यहाँ दर्शा सकते हैं। हमें ध्यान देना है कि हमारी जो वैल्यू है उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। उस वैल्यू को हमें देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू हमारी कहाँ पे एडजस्ट करेगी। 5.3 है, 5.3 तो 5.3 है, लेकिन उसके बाद 7 है। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि 5.3 और 5.4 इसके बीच ये वैल्यू होगी। तो एक और हम संख्या रेखा इस तरह से बनाएंगे और ये हमारा है 5.3 और ये पॉइंट जो बनेगा वो इस तरह से हम इसको विस्तार कर देंगे। ये 5.4 है और ये हमारा है 5.3। फिर एक बात ध्यान दीजिए, 5.3 का मतलब 5.30 लिख सकते हैं। 5.4 का मतलब 5.0 हम 5.40 लिख सकते हैं। तो इसको हमने एक्सटेंड किया। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो बिंदु होगा वो 5.30 से आगे बढ़ेंगे तो 5.31 होगा। आगे बढ़ेंगे तो 5.32 होगा, 5.33 होगा, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 और इस तरह से आगे लेंगे तो 5.39 और 5.40। फिर एक बार हमें वैल्यू को देखना, हमें कहाँ पहुँचना है। एक अंक और बढ़ाइए, 2 अंकों दशमलव के 2 अंकों तक पहुँच रहे हैं तो 5.37 हमारा ये है, लेकिन दशमलव के हमें 5 अंकों तक जाना है तो 5.37 और उसके बाद 7 है। 5.370 होता है, यहीं रुक जाते हैं, लेकिन चूंकि 5.3777 इस तरह से है तो इसको फिर एक बार हम एक्सटेंड करेंगे और 5.3, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी 5.37 5.38 के बीच में होगी, ये हमें समझना पड़ेगा।
तो इस तरह से हमने फिर एक बार संख्या रेखा बनाई और ये 5.37 ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, 5.38 यहाँ पे आएगा, ये है 5.37 और ये है 5.38। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। 5.37 को हम 5.370 लिख सकते हैं, 5.38 को 5.380 लिख सकते हैं। फिर एक बार इसके बीच के जो पॉइंट्स होंगे उनको हम देखेंगे। अगला पॉइंट होगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378 और 5.379 और इसके बाद ये पॉइंट हमारा रखा हुआ पहले से। 3 अंकों तक देखिए तो क्या है 5.377 और ये है हमारा पॉइंट 5.377 और उसके जस्ट अगर 4 डिजिट में जाएंगे तो आप देखिए उसके बाद भी 7 है, यानी कि ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट है होगी 5.377 और 5.378 के बीच में। एक बार पुनः हम संख्या रेखा को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे। आइए चलिए देखते हैं। 5.377 को इधर लाएंगे ये, और ये इस तरह से हम इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ये है 5.377 5.377 का मतलब है 5.3770 और यहाँ पे है 5.3780, इस तरह से। फिर एक बार इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो पहला जो पॉइंट होगा 5.3771 और इसी तरह से 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, यहाँ पे चलिए 5 वाला हम लिख देते हैं, मध्य का पॉइंट है 5.3775, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा तो इसको तो लिखना पड़ेगा 5.3777 777 हो गया और ये हो जाएगा 5.3778 और यहाँ पर आप जानते हैं 5.3779। तो इस तरह से देखिए हम दशमलव के 4 अंकों तक पहुँच चुके हैं। अब फिर एक बार हम देखें 4 अंकों तक 5.377 777 कहाँ मिला, ये मिला। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बस लास्ट लाइन है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कर दीजिए, बहुत आसान सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 5.3770 लिख सकते हैं, 5.37780 दशमलव के 5 अंकों की संख्या रेखा पर अब हम प्रदर्शित करेंगे। तो पहला आपको मालूम है क्या आ जाएगा 5.37771 और इस तरह से यहाँ आएगा तो मिडिल का रहेगा, ये 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 5.37775 और इसके बाद ये 6 का आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ आकर हमारा 5.37777 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है यही हमारा अभीष्ट पॉइंट है, यही आंसर है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर किस तरह से हम दशमलव के 5 अंकों तक की संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा एक
क्रमशः हम आगे बढ़े और बहुत सिस्टमेटिक, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। ध्यान से अगर आप समझेंगे इस वीडियो को तो निश्चित रूप से इस तरह के सवालों में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और न इसमें कुछ रटने की आवश्यकता है। आप इसको सवाल को समझोगे और आप एक खेल की तरह, जैसे हम लोग खेल खेलते हैं, ठीक उस तरह से इस सवाल को हम कमांड में ला सकते हैं। इस तरह से ये सवाल हमने बताया। पुनः हम हाजिर होंगे नए तरह के सवालों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।